तो जय हिंद भाई सभी को। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ CISF ट्रेडमैन के बारे में कुछ बातें। जैसा क्वेश्चन था कि कौन सी ट्रेड में फॉर्म डालें, किस ट्रेड मतलब कौन सी ट्रेड में क्या काम करना होगा। तो मैं बिल्कुल इन शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है, कि आप किस ट्रेड में फॉर्म डाल सकते हैं। सबसे पहले हम पैरामीटर के हिसाब से बात करेंगे। यदि आपको किसी भी कंडीशन में जॉब चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको जॉब चाहिए, कैसे भी मतलब होता है ना कि मुझे सरकारी जॉब चाहिए बस, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप कौन सी ट्रेड टेस्ट में आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं इसमें पास हो ही जाऊंगा, तो उसमें आप डालिए। क्योंकि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद ट्रेड टेस्ट में फेल होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो भी ट्रेड में बेस्ट हो उससे डाल सकते हैं। और इसके बाद यदि आप चाहते हैं कि आपको एक रिस्पेक्टिव जॉब मिले, जो आप मतलब बता सके सभी को। वैसे सब जॉब अच्छी हैं यार, यहाँ पे कोई आपको भेदभाव नहीं करता, चाहे आप किसी भी ट्रेड में हो। ये सब बाहर वालों के चोंचले होते हैं जो फ्री बैठे होते हैं, वो दिमाग लगाते हैं ये है ये वो है। आप उसमें जाओगे ना तो CISF वाले कहलाओगे बस, और कुछ नहीं। ये ट्रेड सब नाम के लिए है, ठीक है। और आराम ज़्यादा मिलता है ट्रेड वालों को, ठीक है। आपकी कभी ड्यूटी नहीं लगेगी, आप अपना काम कीजिए, बस आप फ्री हैं। GD वालों को 4 घंटे ड्यूटी, 4 घंटे मतलब 4 घंटे ड्यूटी और 4 घंटे रेस्ट, ये ऐसा होता है। 4 घंटे 2 घंटे ड्यूटी, 4 घंटे रेस्ट, मतलब कभी इकट्ठा नहीं सो सकते। ट्रेडमिल वालों कितना अच्छा है यार, तुम अपना काम कर लो, उसके बाद कुछ भी करते रहो। तो देखो, जैसे आप बोलें कि रिस्पेक्ट हो, तो उसमें आप टेलर से भर सकते हैं, कुक से, वाटर कैरियर से भर सकते हैं, ठीक है। ड्राइवर उसमें शायद नहीं है, ड्राइवर से भर सकते हैं यदि होती तो सबसे पहले तो आप अपने स्टेट में देख लीजिए कि कौन सी ट्रेड में वैकेंसीज़ हैं। क्योंकि वैकेंसीज़ कम हैं तो किसी ट्रेड में, किसी स्टेट में ज़ीरो भी होंगी। तो पहले आप चेक कर लीजिए, उसके आधार पे आप बनाइए। तो रिस्पेक्टिव जॉब में ये आ जाएंगी, कुक, वाटर कैरियर, टेलर हो गया, और कौन सा है, ड्राइवर हो गया, रेगुलर कारपेंटर। मेरे हिसाब से तो सब रिस्पेक्टिव हैं यार, और ठीक है। और यदि आप चाहते हैं मतलब आपको टाइम मिले पढ़ने का, तो SK हो गया, टेलर में मिलेगा, बार्बर में मिलेगा। बशर्ते है बार्बर का आपको काम आना चाहिए, तो आप जल्दी कर दोगे। और ट्रेड में भी आप पास होगे, काम आएगा तो बार्बर में, SK में आपको बहुत टाइम मिलेगा पढ़ने का, यदि पढ़ना चाहते हैं तो। और ये टेलर हो गया, इसमें भी पढ़ सकते हैं, बासरमैन हो गया, ठीक है। और हो गया, ठीक है। पे सबका एक सा है, ठीक है। सैलरी आपको सबको एक सी मिलेगी, GD के इक्वल है। और कोई भी ट्रेड में हो आपको सबको सैलरी बिल्कुल इक्वल मिलेगी। और बाकी चीज़ें भी आपको इक्वल ट्रीट की जाएंगी, ठीक है। खाना भी आप एक जगह पर खाएंगे, और बाकी सब चीज़ें टोटल। तो आप अपने स्टेट वाइज देखिए कट ऑफ किसका कम जाता है, तो आप कौन सी ट्रेड में अच्छे हैं। टेलर में आपको ये बताना पड़ेगा करके कि कैसे धागा डालते हैं मशीन में, कैसे उसको चलाते, थोड़ा बहुत सिलाई करके बताना पड़ेगा। हो सकता है कपड़ा काटने का भी बोलें। ट्रेड टेस्ट में बाकी आप थोड़ा बहुत भी कर देंगे तो पास हो जाएंगे। बार में आपको वही बार्बर की, एक अच्छे बार्बर की क्या विशेषताएँ हैं ये पूछेंगे, थोड़ा बहुत करवाएंगे ब्लेड, तो अब कट तो नहीं मार रहे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें। और जो भी ट्रेड है, ट्रेड रिलेटेड काम है, कि ये आपको पूछने का ज़रूरत ही नहीं है कि किस ट्रेड में क्या काम करना पड़ेगा। जो जैसा ट्रेड है बस उसी से रिलेटेड काम है। और हर ट्रेड में एक कॉमन क्वेश्चन है। जैसे वॉशरमैन हो गया, तो एक अच्छे वॉशरमैन की क्या विशेषता है। टेलर हो गया, एक अच्छे टेलर की क्या विशेषता है, कॉमन है। क्या उसमें गुण होने चाहिए, क्यों हम आपको सिलेक्ट करें, मतलब ये टाइप का क्वेश्चन है। तो इसकी आप तैयारी करके रखना, और रिटर्न की तैयारी कीजिए बढ़िया। उसके बाद ट्रेड टेस्ट की, क्योंकि रिटर्न क्वालिफाई हो जाता है, ट्रेड टेस्ट में जो फेल होता है फिर ज़्यादा दुख होता है। तो आप समझ गए होंगे। मैंने आपको इस तरीके से ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बता पाया हूँ, मुझे पता है। पर देखिए, आप यदि किसी भी हालत में जॉब चाहते हैं तो आप उस ट्रेड से फॉर्म भरिए जिसकी कट ऑफ कम जाए आपके स्टेट में। पिछले 1-2 बार का रिकॉर्ड देख लीजिए, तो जिसकी भी कट ऑफ कम, ये CRPF का भी देख लीजिए, ट्रेडमैन का। क्योंकि ट्रेडमैन है, चाहे CRPF CISF, वो फॉर्म वही लोग भरते हैं, तो आपको कट ऑफ का एक अंदाज़ा लगेगा। और यदि आप एक रिस्पेक्टिव जॉब देख रहे हैं उसमें, मतलब जैसे आपको अच्छी वाली चाहिए, रेगुलर चाहिए, या रेगुलर भी शायद उसमें नहीं है, ठीक है, पर एक एग्जांपल, तो उसका आप कट ऑफ वगैरह देखिए। ट्रेड में आप दुरुस्त रहिए कि ट्रेड टेस्ट आप निकाल लेंगे,
और उसकी पोस्ट वगैरह देखिए आपके स्टेट में है या नहीं, ठीक है। तो मैंने समझा दिया इतना, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा तुरंत, ठीक है। जय हिंद भाई।